देखिए, हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न सीख रहे हैं। मैं कैंडल स्टिक पैटर्न में सब पैटर्न आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूं। मैं उन्हीं सब पैटर्न को यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं जो आगे जाके आप लोगों का बहुत काम में आ सकता है। यूं तो कैंडल स्टिक में पैटर्न का कोई कमी नहीं है। आगे आप लोग भी सीखने के बाद दो चार पैटर्न इजाद कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसी सब पैटर्न को सीखेंगे जो पैटर्न एक ट्रेडर या इन्वेस्टर को चार्ट देखते वक्त बहुत अधिक मात्रा में देखने का आवश्यकता पड़ता है। तो चलिए उसी कड़ी में आज हम लोग इन्वर्टेड हैमर सीखते हैं। ये पैटर्न अर्थात इन्वर्टेड हैमर बहुत ही सामान्य सा पैटर्न है। चार्ट में जहां कहीं भी आप लोगों को दिखाई दे सकता है। हम लोग पिछले क्लास में शूटिंग स्टार सीखे थे, तो वो चार्ट का ऊपरी हिस्से में फॉर्म होता है, अर्थात एक आप ट्रेंड का अंत में ऊपर में ये पैटर्न आता है। कौन सा पैटर्न? शूटिंग स्टार। वही चीज, हूबहू वही चीज अगर चार्ट का निचले हिस्से में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसी को हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। तो एक बार क्लासरूम में चलते हैं, जानते हैं इसका हर तरफ का बारीकियां। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। हम लोग शूटिंग स्टार में क्या सीखे थे? शूटिंग स्टार बहुत आम पैटर्न नहीं है, ये काफी रेयर प्रकृति का पैटर्न है, लेकिन अद्भुत है इसी का ऑपोजिट भाई मतलब इन्वर्टेड हैमर एक बहुत ही आम या सामान्य सा पैटर्न है। ये चार्ट का निचले हिस्से में आता है। खास करके आप लोग देखेंगे चार्ट में जहां कहीं भी लगेगा कि आपके सामने इन्वर्टेड हैमर आके खड़ा हुआ है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर को अगर सही तरीके से चार्ट में आप लोग देखोगे तो देखोगे कि कोई एक कॉन्जेशन जोन में इन्वर्टेड हैमर आता है, या कोई भी एक शेयर एक एक्यूमुलेशन फेज से जा रहा है और एक्यूमुलेशन फेज में भी मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम लोग अगर रिलायंस को ले लेते हैं। रिलायंस 2010-11 में जो एक कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन कुछ भी कह लीजिए, वो जो फेज के अंदर से जा रहा था वो रेंज भी कुछ कम नहीं था, वो रेंज भी 150-200 रुपया का था, जो हाल फिलहाल में हम लोगों का HDFC बैंक जा रहा है। तो ये 150-200 रुपया का रेंज के अंदर कभी भी रिवर्स हो रहा है, क्योंकि 150-200 रुपया का रेंज के नीचे आ रहा है, 150-200 रुपया का रेंज का ऊपरी हिस्से में जा रहा है, तो ये तो हो रहा है ना। तो ये नीचे का हिस्से में जब आ रहा है वहां पे ये इन्वर्टेड हैमर देके रिवर्स हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को सही तरीके से समझूं तो कैसा दिखाई देगा? पहला चीज देखिए, इन्वर्टेड हैमर पहला चीज है कि ये चार्ट का निचले हिस्से में अधिक आता है। ओके, तो पहला चीज चार्ट का निचले हिस्से में मतलब ये एक डाउन ट्रेंड में रहना होगा। अगर डाउन ट्रेंड नहीं है तो हम लोग उसको इन्वर्टेड हैमर नहीं कह पाएंगे। अप ट्रेंड होगा तो उसका नाम हो जाएगा शूटिंग स्टार। तो चार्ट का मान लीजिए एक निचले हिस्से में मेरे पास क्या आना होगा? पहला चीज मेरे पास एक ब्लैक कैंडल चाहिए होगा, क्योंकि ये ब्लैक कैंडल जो बड़ा रियल बॉडी वाला जो ब्लैक कैंडल है ये तो ट्रेंड का फेवर में है। मतलब पहला कैंडल जो है वो मेरा ट्रेंड का फेवर का होना चाहिए। ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड। ब्लैक कैंडल मतलब नीचे मंदी, ये कारक है, मतलब मंदी दर्शा रहा है। उसी वक्त मान लीजिए यहां पे एक शूटिंग स्टार फॉर्म हो रहा है। नीचे का शूटिंग स्टार को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्टेड हैमर।
तो इन्वर्टेड हैमर के लिए क्या होगा, एक लंबा सा आपार शैडो मुझे चाहिए होगा। ये जो लंबा सा आपार शैडो मेरे पास आया है, यहां पे मुझे एक लंबा आपार शैडो वाला रियल बॉडी मुझे मिला। अच्छा, यहां पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल को मुझे इस तरीके से करना होगा कि ये यहां पे ऐसा आया, ऐसा आया, एक अपर शैडो, हल्का सा एक लोअर शैडो रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। इस रियल बॉडी का मेरे लिए कलर का कोई औचित्य नहीं है। अब सवाल आता है, इस तरह का चीज क्यों हो रहा है? देखिए, पहला चीज, मेरे पास एक डाउन ट्रेंड है, मतलब लोग बेच रहा है, नीचे भाव मिल रहा है, कवर कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। उसी वक्त ऐसे चलते चलते एक जगह पे पहुंचने के बाद अचानक यहां पे कुछ बुल लोग जाग जाता है। कुछ बुल लोग जब जागते हैं, उन लोगों का एक्टिविटी अचानक एक तेजी का फॉर्म होता है। अगर तेजी का कुछ एक्टिविटी फॉर्म होता है इस तरह का जगह पे, बियर लोगों का, जिन लोगों का सौदा ओपन है, अचानक उन लोगों में एक सौदा काटने का टेंडेंसी आता है। मतलब कुछ बुल लोग और उसके साथ काफी संख्यक बियर लोग मिलके यहां पे एक तेजी का माहौल तैयार कर देते हैं। और तेजी का माहौल तैयार करने से मार्केट का प्राइस खींचते हुए ऊपर के तरफ जाता है। मतलब यहां पे मेरा हाई पॉइंट को थोड़ा गौर करिए। लेकिन क्योंकि ये कॉन्जेशन जोन में चार्ट है, क्योंकि ये एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, जहां पे बहुत बहुत अधिक स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है, तो स्वाभाविक है कुछ देर बढ़ने के बाद इसके अंदर दोबारा एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल, बियर लोग, यहां पे अचानक से एक सेल ऑफ करते हैं। सेल ऑफ करने से ये तेजी से दोबारा नीचे की तरफ, कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। दूसरे कैंडल का रियल बॉडी का कलर यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, तो ये व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। मैं यहां पे व्हाइट रखा हूं और इस तरीके से इस दिन का कैंडल क्लोज होता है। सवाल आता है, नेक्स्ट दिन क्या होगा? नेक्स्ट दिन का कैंडल काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड हैमर है, नीचे हो रहा है और एक ऊपर के तरफ एक हल्का मूव दिखा रहा है तो ये बॉटम रिवर्सल, लेकिन इन्वर्टेड हैमर में वो मजा नहीं है, बहुत ताकतवर रिवर्सल पैटर्न ये है नहीं। ये जो सेकेंड कैंडल का जो रियल बॉडी है, इसके ऊपर एक चार्ट को ओपन होना होगा और वहां पे ओपन होके उसको ऊपर के तरफ जाना होगा। हो सकता है कि ये खींच के सेकेंड कैंडल का हाई के ऊपर निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन कैंडल अवश्य एक व्हाइट कैंडल के तौर पे यहां पे क्लोज होएगा। ओपन नीचे रहेगा और ये जो ओपन है ये दूसरा कैंडल का रियल बॉडी के साथ एक गैप तैयार करेगा। आगे का कैंडल, मतलब चौथा, पांचवा दिन का कैंडल इन्वर्टेड हैमर का हाई को क्रॉस करते हुए निकल सकता है। अर्थात ये पैटर्न एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न होते हुए भी आपके सामने जिस तरह का रिबाउंड दे रहा है वो बहुत ताकतवर नहीं है। स्वाभाविक है कि कॉन्जेशन जोन के अंदर मैं थोड़ी ना फोड़ फाड़ के निकल जाऊंगा। ये एक 2, 4, 5 दिन, 6 दिन का एक हल्का फुल्का एक तेजी तैयार करेगा जो उस रेंज के अंदर में होगा और इस रेंज के ऊपरी हिस्से तक ये ले जाने का कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ये एक इन्वर्टेड हैमर का पूरा प्रस्तुति आपके सामने रखेगा। यही चीज अगर हम लोगों का ऊपर होता तो ये शूटिंग स्टार नाम ले लेता, लेकिन ये नीचे हो रहा है इसीलिए इसको इन्वर्टेड हैमर कह रहा है। हम लोगों में एक बहुत बड़ा गलती होता है, जो लोग चार्ट देखते हो वे लोगों का एक सामान्य सा, मतलब गलती कह लीजिए या त्रुटि कह लीजिए, करता है कि कोई भी एक कैंडल जिसका एक लंबा अपर शैडो है उसी को लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर
शायद हैमर का ऑपोजिट हो तो इन्वर्टेड हैमर कहा जा सकता है, लेकिन कैंडलस्टिक थ्योरी में इन्वर्टेड हैमर को उस तरीके से नहीं कहा गया। इन्वर्टेड हैमर का आगे का वाला कैंडल और पीछे वाला कैंडल का भूमिका रहता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चार्ट में हमेशा इन्वर्टेड हैमर को देखने का, ढूंढने का कोशिश करिए। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप लोग इन्वर्टेड हैमर चार्ट में ढूंढने के समय हमेशा एक चीज में गौर करिएगा, कोई भी कैंडल का एक लंबा अपर शैडो है मतलब उसको इन्वर्टेड हैमर घोषित कर दो, ऐसा आप लोग मत करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, इन्वर्टेड हैमर आप लोगों को जहां पे देखना है, आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि वो एक डाउन ट्रेंड का अंदर है, डाउन ट्रेंड का अंतिम पड़ाव पे आके वहां पे एक इन्वर्टेड हैमर होगा। और चार्ट को थोड़ा लार्ज स्केल में देखने का कोशिश करिए। देखिए वो फलाना शेयर का चार्ट कोई कॉन्जेशन जोन या कोई एक कंसोलिडेशन एक्युमुलेशन जोन के अंदर है कि नहीं। तो ये अगर बिंदु को दिमाग में रखे तो आप लोगों का कोई भी एक लंबा अपर शैडो वाला कैंडल को इन्वर्टेड हैमर नहीं लगेगा। ये सारा बिंदु को अगर दिमाग में रखे तो इन्वर्टेड हैमर आप लोगों को समझने में और निकालने में काफी आसान रहेगा। एक चीज दिमाग में रखिए, चार्ट में बहुत अधिक मात्रा में एक लंबा अपर शैडो वाला कैंडल मिलता है, लेकिन उसके साथ अगर ये सारा कंडीशन को हम लोग मिल के देखे तो ही एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि इतना मेहनत का मजदूरी क्या सही मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर बहुत बड़ा मूव का कारक नहीं बनता है। इन्वर्टेड हैमर के माध्यम से आप लोगों को बहुत बड़ा मूव नहीं मिलेगा। तो अगर इससे आपको संतोष मिलता है तो यही आपको मजदूरी को मान के चलना होगा। आशा करता हूं चार्ट में आप लोग भरपूर ढूंढोगे, प्रैक्टिस करोगे, इन्वर्टेड हैमर को सावधानी के साथ ढूंढने का कोशिश करें। धन्यवाद।